कांग्रेस को एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। इस समय चुनाव की स्थिति हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। मुकाबला तो जनता की भावना करती है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरसक प्रयास कर रही है कि यथास्थिति बनी रहे, बल्कि और सुधार की स्थिति बनी रहे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उत्तराखंड की अगर बात करें 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड राजनीति के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है टीम 9 में। बहुत धन्यवाद। रावत जी, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रावत जी की तरफ से कोई बयान आए। लगातार आपके दौरे चल रहे हैं लोकसभा को लेकर के। हरिद्वार में आप पहले से ही सक्रिय हैं, ज़्यादा सक्रियता और बढ़ गई है। देखिए, कार्यकर्ता को चुनाव के लिए हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए। तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, तो हरिद्वार में मैं काम कर रहा हूँ। हरिद्वार और देहरादून में यहाँ मैं अपना योगदान देता रहता हूँ। सर, 3 सीटों पर देखा जाए तो अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग जो सांसद हैं उनको एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई। कांग्रेस को एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। इस समय चुनाव की स्थिति हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। जब भाजपा एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रही है, तो ऐसे समय में हमको चुनाव प्रबंधन पर बहुत जोर देना पड़ेगा। हम अच्छे प्रबंधन के साथ 5 सीटों पर अच्छी टक्कर दे सकते हैं और सीटें जीत सकते हैं। हरिद्वार लोकसभा की अगर बात करें तो अभी भी लोगों का मानना है कि कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत सबसे आगे हैं और उन पर ही कांग्रेस एक बार फिर भरोसा हरिद्वार में जता करती है। नहीं, यदि जो लोग ऐसा मानते हैं मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी राय पार्टी लीडरशिप के सम्मुख रख चुका हूँ और प्रश्न उपयोगिता का है। एक समय आता है जब व्यक्ति की उपयोगिता घट जाती है या नहीं रह जाती है, तो ये पार्टी को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2014 में 5 सीटें उनके पास रही, 19 5 सीटें उनके पास रही, अब हैट्रिक मारने वो जा रहे हैं और उनका साफ कहना है कि कांग्रेस के पास ऐसी कोई प्रत्याशी नहीं है जो भाजपा का मुकाबला कर सके। देखिए, मुकाबला तो जनता की भावना करती है और आप चुनावों का विश्लेषण करिए तो आप पाएंगे कि कभी कभी जो है साधारण उम्मीदवार भी बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट दे देते हैं। 1991 के रामलहर में चुनाव हुए थे अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में पूरे संगठन और पूरा ढांचा सब कुछ मेरे साथ था। मैं अत्यधिक सक्रिय भी था, मगर जीवन शर्मा जी एक बहुत अनाम से व्यक्ति थे, दिल्ली में व्यवसायी थे, और भाजपा ने ये सोच करके कि इनके पास धन है, पैसा है, उनको उम्मीदवार बनाया और वो मुझे हराने में सफल हुए। ठीक है, 20-25 हज़ार से हारे, लेकिन हार तो हार है, वो मुझे हराने में सफल हुए। कांग्रेस, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का मिथक है, क्या उसको बदल रही है कांग्रेस? मिथक देश की जनता बदलेगी और जनता का मानस परिवर्तन का बनना है, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरसक प्रयास कर रही है कि यथास्थिति बनी रहे, बल्कि और सुधार की स्थिति बनी रहे। ये चुनाव बहुत दिलचस्प और भारत के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में हम कहाँ पर आकर के खड़े होते हैं, इसका निश्चय होगा। तो लोग
किस रूप में इस चुनौती को लेते हैं, जनसाधारण किस रूप में इस चुनौती को लेता है, उस पर परिणाम निर्भर करेगा। और हमें भरोसा है कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। बिल्कुल सर, आगे बात कर लेते हैं जोशीमठ को लेकर के, क्योंकि आपदा सचिव ने कहा है कि 1200 घर ऐसे हैं जिनको डेंजर जोन में घोषित किया है, उनको वहाँ हटाए जाने की बात की। हालांकि उसका विरोध जोशीमठ से ज़रूर है, लोग कह रहे हैं कि उनका विस्थापन कहाँ होगा, वो जोशीमठ से बाहर लोग नहीं जाना चाहते। देखिए, कहाँ कहाँ का विस्थापन करोगे? और विस्थापन के लिए आपके पास भूमि कहाँ है? जो पहले से विस्थापित है उन्हीं को जगह नहीं मिल पाई है। और फिर जोशीमठ जैसे स्थान से तुम किसी को यदि विस्थापन करोगे तो वो सहजता से मान जाएंगे, ये संभव है। और फिर जोशीमठ तो जोशीमठ रहना है ना, उसका महत्व में तो रहना है। तो महत्व में रहना है तो वो सेवा व्यवस्थाएं करने वाले लोग भी चाहिए वहाँ। हमको चाहिए कि हम वहाँ का ट्रीटमेंट जिस तरीके से करें उस एरिया का। आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, आप उसका ट्रीटमेंट बेहतर करिए और जिन कारणों से भूस्खलन हुआ है उन कारणों का निवारण करिए, दोनों की प्लानिंग करिए। आप वो प्लानिंग करने के बजाय जो है आप जोशीमठ को ही वहाँ से हटा देना चाहते हैं। जोशीमठ का भूधसाव या और क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ शहरी क्षेत्रों में बड़ी आबादियों के बीच में भूधसाव हो रहा है या भूधसाव के लक्षण हैं, वहाँ बड़ा कारण यह है कि भार बढ़ गया। आपने सीमेंट के बड़े बड़े कंक्रीट महल खड़े करने दिए वहाँ, तो और उधर आपने पानी की निकासी सिस्टम नहीं किया। अंडर जो मिट्टी वहाँ की थी उसको आपने टनल आदि के माध्यम से कमज़ोर कर दिया या खुदाई आदि के माध्यम से कमज़ोर कर दिया। तो आप आज हल्की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हल्के मटेरियल के भवन बनाए जा सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। और मैंने इसीलिए इनसे कहा कि दो काम करो कि जोशीमठ के निकट एक नया जोशीमठ बसाओ, जहाँ व्यावसायिक प्रबंधन के लिए एक क्षेत्र, आवासीय प्रबंधन के लिए दूसरा क्षेत्र निर्धारित करिए, ताकि लोड मेन जोशीमठ की भूमि से हट जाए। और मैं पहले दिन से ही इस बात को कह रहा हूँ, मगर दिक्कत यह है कि सत्ता तक मेरी बात पहुँच नहीं रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है और कांग्रेस पूरे जोर तोड़ से ये चुनाव लड़ने जा रही है और उत्तराखंड में ज़रूर जीत हासिल करेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।